देखिए सीए या एनआरसी का जब से हिंदुस्तान में मुद्दा उठा है तब से लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है और तमाम लोग जो है तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए हर ऑफिस की चक्कर मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है तो सीनियर सिटीजन जो है तो इससे सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि 80 के बाद के जितने भी लोग हैं उससे पहले के, तो उन लोगों के पास यकीनन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल का एड्रेस या उनके पास वो डिटेल्स नहीं है, तो वो जाहिर बात है कि महानगर पालिका के चक्कर मार रहे हैं। और यहाँ आने के बाद मुझे अंसार भाई का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे इतने एप्लीकेशंस आए हुए हैं और सारे सीनियर सिटीजन्स के हैं जो 60 साल 65 साल 70 साल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह उनका बर्थ सर्टिफिकेट बने। तो उसके लिए वो लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास में आधार कार्ड है या टीसी है या लाइट बिल वगैरह जो भी है वो लाकर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऑफिसर को ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि वो हर एक को एनओसी इशू करें। इसलिए उन्होंने ये कहा, जब हमने आके पूछा कि भाई आप 270 लोग जो है तो यहाँ परेशान हो रहे हैं और आप आराम से यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ऊपर से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। तब मैंने जाकर मंडलेटर साहब जिनके अंडर में ये पूरा डिपार्टमेंट चलता है उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मेन ऑफिस से बात करता हूँ। सही बात है कि जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं उनके रिकॉर्ड नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमने क्या जो है तो एनओसी इशू करने के लिए कंडीशंस रखना चाहिए। मैं गाइडलाइंस जल्द से जल्द मंगवाता हूँ और हमारे तमाम 10 जोन के जो ऑफिसर्स हैं उन तक भिजवाता हूँ और लोगों को दिक्कत ना हो तो ऐसा एक लेटर निकालता हूँ जल्द से जल्द। तो मैं मंडलेकर साहब के पास में अभी यहाँ से जाऊँगा, उन्हें एक लेटर दूंगा कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन नहीं बना रही है, ये कोर्ट बनाने वाली है और कोर्ट को ये एफिडेविट करके देने वाले हैं कि हम फला जगह रहते थे और यहाँ पैदा हुए बोल के। तो जाहिर बात है कॉर्पोरेशन का इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, सिर्फ एनओसी देना है। उसके लिए यहाँ के ऑफिसर को परमिशन मंडलेकर साहब से लाकर देना है और इंशाल्लाह आगे जो लोगों को तकलीफ हो रही है वो तकलीफ से इंशाल्लाह उनको राहत भी मिलेगी। ऐसी बात सामने आ रही है जिसमें कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और पैसों की डिमांड दी जा रही है। नहीं, असल में क्या है, जो बीच में कुछ लोग हैं, ऑफिसर का नाम तो मेरे सामने भी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग जो बीच में दलाली का काम कर रहे हैं कि वो लोगों से पैसा मांग कर कि हम आपको ये चीज़ें लाकर देंगे, ये लाकर देंगे, उसके अंदर लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो है तो गलत व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि किसी को भी 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। जैसा अंसार भाई ने अभी कहा, कोई 1 रुपया खर्च किए बगैर महानगर पालिका के ऑफिस में आइए और इंशाल्लाह जो है तो यहाँ पर कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बेबुनियाद बात है कि कोई ऑफिसर वगैरह इसका पैसे का व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। आपके तरफ से ऐसा चालू सुविधा होने वाली है कि ऐसा कैंप बनाएंगे? यकीनन जब हम लोग मंडलेकर साहब से मिलेंगे और उनके बाद में वो लेटर लेंगे तो हम लोग जो है तो 10 जोन के ऊपर हमारी टीमों को जो है तो किसी न किसी जिम्मेदार को वहाँ की जिम्मेदारी देंगे। जो लोग परेशान आएंगे तो उनकी परेशानी के लिए, उनके परेशानी में मदद करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे लोग वहाँ खड़े रहेंगे। हम जो है तो वार्ड 2 में 2 नंबर में है, जोन 2 में महानगर पालिका, यहाँ पर जो है तो लगभग 200 से 270 लोगों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किया था, जिनकी एनओसी वार्ड अधिकारी मोरे सामने रोक दिए थे और वो लोग काफ़ी परेशान थे कि हमारी एनओसी कैसे मिलेंगी, अब ये क्या मसला है। और इसकी तकरार जब मुझे मिली तो मैंने यहाँ आके पूरी चौकसी किया। चौकसी करने के बाद जब मेरे को ये समझ में आया कि वाकई में ये काम जो हो रहा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है तो हमारे गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब को बताया कि साहब ऐसी की बात ऐसी है और अपने को जो है तो मोरे साहब से जाके बात करना पड़ती, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, जनता बहुत तरस है और काम नहीं हो रहा कुछ भी। तो नासिर भाई बोले ठीक है कोई बात नहीं, तो आज हम टाइम निकाल के जो है तो 11:30 बजे 12 बजे मोरे साहब से मिले। मोरे साहब से मिलने के बाद साहब की तवील अच्छी गुफ्तगू हुई साहब से और मोरे साहब ने बहुत अच्छा गाइडेंस करे और उसमें जो है तो उनको मार्गदर्शन के हिसाब से हमारे को ये भी बताए कि निर्गम उतारा अगर है, किसी के साथ निर्गम उतारा लगाओ, मैं जो है तो तमाम के तमाम वो एनओसी इशू कर देता। और अगर समझो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना है, साहब ने जो है तो आगे बात की उनके हिसाब से, तो उन्होंने बोले हम इनको गाइडलाइन भेजते, तो साहब उसके जो है तो आगे उसका पाठ पूरा हुआ, नासिर भाई करने वाले हैं और हम उनके साथ हैं। अब नासिर भाई से उनकी बात हुई थी साहब की, मुद्दा है मेरे पास, उसका एडिट तुम कर रहा है 20 साल का छोकरा, तुम्हारे अधिकार की गलती है वो,
वो आप जो भेज रहे ना लोग, उनकी गलती है अरे वो। वैसा हमारे जवान रहते साइड पे की वो जो जवान को आपने गाड़ी दी, इसमें भी है ना, रिस्क क्या है? जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट मैं क्या करता जितनी भी आया ना डॉक्टर के लिए ही ले लेता उन्हें क्या बोलता क्या नहीं डॉक्टर साहब 60 साल पहले डॉक्टर कौन था? मंडे जा ए फोन ला 60 साल पहले था क्या एक डॉक्टर? मिनट में यार 60 साल के दिन कैसी देना पड़ता साहब। मैंने 1927 में मेरी नानी का सर्टिफिकेट बनाया, दोनों में से क्या बोलूं तुम्हारे को? आपको है ना, मैं वो चीजों में जाना ही नहीं चाह रहा अभी। इन्हों जहाँ अटके हुए हैं ना, हाँ, हाँ। तो निकाल के दिया, पता है बहस हाँ, करने ठीक का है। आपने वो कर दिया। सर नमस्कार। वो असल में प्रॉब्लम ये है कि जो 60 ईयर 70 ईयर के लोग हैं और वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे, अगर अपने महानगर पालिका के पास में आए उनका तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। अगर अपन ने उनको एनओसी दे दिए तो वो जाके कोर्ट से एफिडेविट करके ये वो करके रिकॉर्ड पे आ सकते। तो इसके अंदर अपने पास क्या प्रोविजन है सर इसका? इसको पूछना पड़ेगा हमारा जो हमारे ऑफिस है ना, हाँ, हाँ। हाँ। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है? उनके पास आधार कार्ड अभी का लेटेस्ट का, जो भी लाइट बिल, टीसी सब है, टीसी तक है। हाँ, और वो बर्थ सर्टिफिकेट आपके लिए क्यों चाहिए? हाँ बर्थ सर्टिफिकेट आपके क्यों चाहिए? सर अभी कैसा हो गया, गवर्नमेंट ने जो बोली ना एनआरसी का, इसका उसका या दूसरी कोई भी चीजें जो भी है उसके लिए लोग परेशान है और रिकॉर्ड पे भी आ जाते हैं। अपन बना के नहीं दे रहे ना, अपन एक एनओसी दे रहे और वो लोग कोर्ट इशू कर रही है उसको। अच्छा, हाँ, तो वो अपने ऑफिसर को आप ये बोलिए कि भाई उनको एनओसी देने में कोई हर्ज नहीं ना अपने को, क्योंकि अपन ये दे रही कि अपन बर्थ सर्टिफिकेट बना के एफिडेविट करके वो लोग कोर्ट से लेकर आ रहे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैं वो हमारा अमालिया का ऑफिस है पूरे महाराष्ट्र का पुणे में। हाँ वहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर के साथ मैं ये करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ हाँ और वो वैसा मैसेज देता हूँ। हाँ, वो उतना दे दिया ना तो नीचे के ऑफिसर भी परेशान नहीं होंगे। बिला वजह क्या हो रहा है, हर वार्ड के अंदर आपके लोगों से झिझी हो रही लोगों की। एक तो लोग डरे हुए हैं वो पेपर्स डॉक्यूमेंट करने के लिए, अब सभी यही पैदा हुए, लेकिन वो जमाने में 60 साल पहले कहाँ रिकॉर्ड रखते थे या। हाँ, तो उसके लिए आप एक रास्ता निकालो कि भाई अगर इन्होंने आधार कार्ड दे दिए, टीसी दे दिए, लाइट भी दे दिए, तो आप एनओसी इश्यू कर दो उनको, वो कोर्ट देखेगी बाद में, उसके बाद में क्या है। ठीक है जी, हो। एक जनवरी 1955 का एनओसी है अपने औरंगाबाद महानगर पालिका, ये जोन छोड़ के दूसरे जोन का जब का है अरे अब भी कहने सर, ये इसकी बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है तो 1 जनवरी 1955 है। इनने दे रहा तो इनने कैसा दे रहा? एक मिनट में वो मालूम करना चाह रहा, फिर वो जोन ऑफिसर से बात करेंगे ना अपन। हाँ ना, जोन 7 हाँ, कौन है 7 नंबर? देश पांडे देश पांडे साहब। ये कब इशू करा हुआ है? 19 में। नहीं ये 1955 जाओ क्रमांक 2023 में। उन्हीं था वो नहीं था। नहीं ये जो है ना, ये देखो 24 का प्रावधान से 4 चौथे महीने का। चौथे महीने का ठीक है। अभी का है। और इन्होंने कब का 1 जनवरी 1955 रोजी मुलाची जन्म असलेला इन्होंने एनओसी इशू करे, तो इन्होंने किस आधार पर करे इनको वो समझा दो बोला साहब। ये 7 नंबर ये साहब से बात करो ना। बस हमारे को ना डॉक्टर साहब नहीं मेरे पास उनके अंडर में सर डॉक्टर मंदिर के अंडर में है क्या? टोटल मंडे सबके अंडर में तो एक जोन दे रहे बर्थ अपने पास नहीं दे आता। रहे हैं। बर्थ देना डायरेक्ट महाराष्ट्र शासन का है, अपना से कोई संबंध नहीं सर है। जी ये इन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उनको हाँ, इस पे वो भी लिखे हुए हैं, वो भी लिखे हुए हैं क्या बात? बात करेगा डॉक्टर साहब पुन्हा से कॉन्टैक्ट करेंगे। अर्ज, शपथ पत्र, आधार कार्ड, शाळेची टीसी, किती इसके ऊपर इन्होंने शायद किसी को निर्गम उतारा होगा ना उसमें नहीं, शाळेची टीसी है, निर्गम उतारा नहीं है, इसमें टीसी लिखे हुए हैं ना साहब। निर्गम उतारा होगा। निर्गम उतारा नहीं है ना, आपको निर्गम उतारा होना क्या? बोले साहब निर्गम उतारा से लगा दो ना, अच्छी बात है। निर्गम उतारा तो दे देते ना फिर, दे देंगे ना फिर। निर्गम उतारा चलता उसमें तो चलता अब हो गई, ये एक बात हो गई, टेक्निकल बात ये हो गई, अगर उसके पास टीसी है तो निर्गम उतारा देंगे। अब अगर उन्होंने जब वो टाइम में पढ़ाई नहीं होगा, स्कूल कुछ नहीं किया, तो फिर उसका क्या देना तुम्हारे को?
तो टीसी कैसे? ये एक केस में टीसी सब जो है तो उसका हाँ तो वो निर्णय नहीं हुआ। हाँ तो वो उसका उन्होंने क्या बोले, मैं महाराष्ट्र का हमारा मेन ऑफिस है, वहाँ से गाइडलाइन मंगा लेता हूँ। हाँ। सही है बोली ये बात, क्योंकि अभी हमारे नीचे का ऑफिसर को भी हमने वो चीज़ नहीं दी। फिर आप- मेरे का मुताबिक तो इनको एक्सेप्ट कर रहे कि भाई वो लीगल डॉक्यूमेंट है।